हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इस टेंस को किस तरह से बनाया जाता है। यानी कि आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में एकदम डिटेल से सीखेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए पहचान, यानी कि इस टेंस को हम किस तरह से पहचानेंगे। तो वर्ब के अंत में गा गी गे आते हैं। हिंदी के वाक्यों के अंत में, वर्ब के अंत में गा गी गे आपको मिलेंगे। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दिया गया है। एग्जाम्पल देखिए, अब मैं स्कूल जाऊँगा। अब मैं स्कूल जाऊँगा, इसमें क्या है कि गा, वर्ब के अंत में क्या है, गा है। मेरी माँ बाजार जाएगी, इसमें भी क्या है कि वर्ब के अंत में गी है, ठीक है। हम तुम्हें याद करेंगे, इसमें भी क्या है कि वर्ब के अंत में गे है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कि किस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। देखिए किसी भी टेंस को बनाते समय सबसे पहले उसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाया जाता है, यानी कि साधारण वाक्य। तो इसके देखिए रूल्स हैं। आई और बी के साथ, आई और बी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल एवं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यानी कि आई और बी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज करेंगे एवं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाएंगे। इसके बाद दिया गया है ही, सी, इट, दे या किसी का नाम होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब बिल का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यानी कि आई और बी ये दोनों सब्जेक्ट रहेंगे तो आप शैल का यूज करेंगे, और अन्य सब्जेक्ट रहेंगे जैसे कि ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया या किसी पर्सन का नाम रहेगा तो उसके साथ हम क्या करेंगे, यूज बिल का यूज करेंगे और उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए इसके बाद आगे यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर दिया गया है कि किस तरह से इसको हम रखते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं बनाते समय, यानी कि कर्ता को। इसके बाद शैल या बिल में से दोनों में से किसी एक को रखेंगे जिस सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म को लगाएंगे, इसके बाद अदर वर्ड जो रहेगा सेंटेंस में वो लगाएंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है अब मैं स्कूल जाऊँगा। अब मैं स्कूल जाऊँगा, जिसमें क्या है, गा आया हुआ है तो ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमें क्या रखना है, सब्जेक्ट को रखना है। तो आई मीन्स होता है मैं, तो आई लग गया है। इसके बाद शैल या बिल में से शैल को लगाया। क्यों लगाया गया है, क्योंकि ये भी हमने बताया था कि आई और बी के साथ शैल का यूज किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब, तो आई शैल हो गया। गो टू यानी गो मीन्स जाना होता है, गो टू स्कूल नाउ, यानी कि अब मैं स्कूल जाऊंगा। आई शैल गो टू स्कूल नाउ, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखिए, मेरी माँ बाजार जाएगी। मेरी माँ बाजार जाएगी, तो सब्जेक्ट क्या है, मेरी माँ, तो माई मदर हो गया। बिल मीन्स जाना होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर एक वचन में है, इसलिए यहाँ पर बिल का यूज हो रहा है। माई मदर बिल गो टू मार्केट, यानी बाजार जाएगी, ठीक है। इस तरह से बनाया जाता है। अगला देखिए, हम तुम्हें याद करेंगे। हम तुम्हें याद करेंगे, तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट क्या है, हम है। हम बी मीन्स हम होता है, बी आया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर शैल का यूज हुआ है। बी शैल रिमेंबर यानी याद करना होता है, यू यानी तुम्हें, बी शैल रिमेंबर यू यानी हम तुम्हें याद करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पर अब इसके बाद क्या बनाएंगे हम, नेगेटिव सेंटेंसेस को। अभी हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाया यानी कि साधारण वाक्य को, अब हम नकारात्मक वाक्य को बनाएंगे कि किस तरह से नेगेटिव वाले सेंटेंस को बनाया जाता है। बिल या सेल, देखिए इसका रूल है, बिल या सेल के बाद नॉट लगाते हैं, यानी कि जिस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाया जाता है ठीक उसी तरह से भी नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ जो होता है बिल और सेल, उसके बाद नॉट लगा देते हैं, बाकी चीज़ें वही रहती हैं। देखिए यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, इसके बाद बिल या सेल में से किसी एक को लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, इसके बाद नॉट लगाएंगे, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लगाएंगे, इसके बाद अदर वर्ड को लगाएंगे जो भी रहेगा सेंटेंस में, ठीक है। देखिए यहाँ पर एग्जांपल, अंकित गाना नहीं गाएगा। अंकित गाना नहीं गाएगा, तो अंकित क्या है, सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लिखा है अंकित, इसके बाद बिल या सेल में से किसी एक को लगाया गया है, तो बिल लगाया गया है क्योंकि किसी का नाम है। अंकित बिल, बिल के बाद नॉट लगाया गया, ठीक है। अंकित बिल नॉट
सिंग अ सॉन्ग, यानी सिंग मीन्स गाना, गाना होता है सिंग अ सॉन्ग। अंकित विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, यानी अंकित गाना नहीं गाएगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं और एग्जाम्पल्स, तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर बे कल नहीं जाएंगे, बे कल नहीं जाएंगे, तो दे मीन्स होता है वे, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को रखा है। इसके बाद बिल, दे विल नॉट गो टू टुमारो। देखिए यहाँ दे के बाद बिल लगा है, बिल क्यों लगा है, क्योंकि अभी हमने बताया था रूल में कि ही सी इट होगा या दे होगा या किसी का नाम होगा तो वहाँ पर बिल का यूज करेंगे, और आई और बी रहेगा तो वहाँ पर हम शैल का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो दे विल नॉट गो टू टुमारो, वे कल नहीं जाएंगे। हम तुम्हें याद नहीं करेंगे, हम तुम्हें याद नहीं करेंगे, तो बी मीन्स होता है हम, बी शैल नॉट रिमेंबर यू, यानी हम तुम्हें याद नहीं करेंगे। ठीक है। तुम खाना नहीं खाओगे, तुम खाना नहीं खाओगे, यहाँ पर भी देखिए नॉट वाला सेंटेंस है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट तुम के लिए यू का यूज हुआ है, यू मीन्स होता है तुम। यू विल नॉट ईट फूड, यानी तुम खाना नहीं खाओगे। तो इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है। स्ट्रक्चर को अब अगर आप अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आप सेंटेंस को अच्छी तरह से बना सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। अभी हमने क्या देखा कि नेगेटिव सेंटेंसेस को, यानी कि नकारात्मक वाले वाक्यों को। अब हम देखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि प्रश्नवाचक वाले जो वाक्य होते हैं उनको किस तरह से बनाया जाता है। तो इसके देखिए रूल्स क्या हैं। यदि वाक्य क्या से शुरू हो, यानी कि यदि कोई वाक्य क्या से शुरू हो तो सबसे पहले शैल या बिल लगाते हैं, यानी कि अगर प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू होगा तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब शैल या बिल में से किसी एक को लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है। और दूसरा रूल है, यदि वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, यानी कि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कब क्यों क्या इस तरह से आ जाए, तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लगाते हैं। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द को लिखेंगे। ठीक है। चलिए अभी देखिए एग्जाम्पल, आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए पहले दोनों रूल्स का। देखिए पहला जो है कि जब क्या शुरू में आए, क्या शब्द शुरू में आए तो उसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले शैल या बिल को रखेंगे उसमें किसी एक को, इसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। देखिए अगला देखिए स्ट्रक्चर, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले रखेंगे, जब बीच में आएगा क्वेश्चन वर्ड तब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखेंगे, इसके बाद शैल या बिल में से किसी एक को लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता को लगाएंगे, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड लगाएंगे, इसके बाद क्वेश्चन मार्क अंत में लगाएंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, क्या हम दिल्ली जाएंगे। यहाँ पर क्या है, क्या शुरू में आया हुआ है इसलिए इस स्ट्रक्चर का यूज हम करेंगे। तो शैल सबसे पहले रखा हुआ है, बी मीन्स हम होता है, तो बी आया हुआ है इसलिए शैल लगा है। शैल बी गो टू दिल्ली, क्या हम दिल्ली जाएंगे। तो इस तरह से बनाया जाएगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं और एग्जाम्पल्स, आप अच्छे से और समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, क्या मैं अमेरिका जाऊँगा, क्या मैं अमेरिका जाऊँगा। तो मैं, आई मीन्स मैं होता है इसलिए यहाँ भी शैल लगा है, तो शैल आई गो टू अमेरिका, क्या मैं अमेरिका जाऊँगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या रखा गया, शैल या बिल में से शैल को रखा गया है, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद गो यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखा गया है, टू प्रीपोजिशन लगा हुआ है, इसके बाद अदर वर्ड ऑब्जेक्ट लगा हुआ। ठीक है। चलिए इसके बाद अगला देखिए, क्या वह कल बाजार जाएगा, क्या वह कल बाजार जाएगा। तो विल ही गो टू मार्केट टुमारो, यानी कि क्या वह कल बाजार जाएगा। तो बिल लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर ही है इसलिए बिल लगा हुआ है। ठीक है। क्या वे खाना खाएंगे, बिल दे ईट फूड, यहाँ पर भी दे है इसलिए बिल लगा हुआ है, बिल दे ईट फूड, क्या वे खाना खाएंगे। तो इस तरह से बनाया जाता है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं कि जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो उस तरह की सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाएगा। महेश आज कब आएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हुआ है तो इसको सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे व्हेन, इसके बाद बिल लगा है क्योंकि महेश किसी का नाम है इसलिए बिल लगा है। व्हेन विल महेश सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम मीन्स आना, टुडे यानी महेश आज कब आएगा। व्हेन विल महेश कम टुडे, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। ठीक है। वे यहाँ क्यों आएंगे, वे यहाँ क्यों आएंगे। तो वाई, क्यों आया हुआ है तो इसलिए वाई मीन्स होता है क्यों। वाई विल दे कम हियर, यानी वे यहाँ क्यों आएंगे। तुम खाना कब खाओगे, तुम खाना कब खाओगे, तो कब आया हुआ है तो व्हेन विल यू ईट
यू ईट फूड, यानी तुम खाना कब खाओगे, इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर अभी हमने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य वाले, यानी कि दोनों तरह के सेंटेंस जिसमें रहते हैं, प्रश्नवाचक भी रहे वाक्य और नकारात्मक भी रहे। देखिए इसके रूल हैं, इस तरह के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, यानी कि इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नॉट लगाते हैं, बाकी चीज़ें वही रहती हैं जिस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे, यहाँ पर देखिए नहीं आया हुआ है जो कि नेगेटिव है, और यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड भी लगा हुआ है जो कि इंट्रोगेटिव है, तो दोनों तरह के सेंटेंस एक ही में है। क्या तुम कल स्कूल नहीं जाओगे, देखिए किस तरह से इसको बनाया गया है, विल यू नॉट गो टू स्कूल टुमारो। यहाँ क्या है कि सब्जेक्ट क्या है, इसमें यू है, यू मीन्स तुम है सब्जेक्ट, इसके बाद तुरंत सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट लग गया है, यू नॉट, और बाकी चीज़ें वही है जिस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। विल यू नॉट गो टू स्कूल टुमारो, यानी कि क्या तुम कल स्कूल नहीं जाओगे। चलिए इसके बाद एक दो एग्जांपल और देखते हैं, आप अच्छे से समझ जाएंगे कि किस तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। देखिए, क्या बस 3 बजे नहीं जाएगी, क्या बस 3 बजे नहीं जाएगी, बिल द बस, बस क्या सब्जेक्ट है, इसके बाद नॉट लगा, बिल द बस नॉट लीव, लीव मीन्स छोड़ना होता है, तो कह सकते हो ये जाने के लिए, बस यानी छूटने के लिए। बिल द बस नॉट लीव, लीव एट 3 o'clock, यानी 3 बजे जाएगी, क्या बस 3 बजे नहीं जाएगी, बिल द बस नॉट लीव एट 3 o'clock। स्कूल कल क्यों नहीं खुलेगा, यानी कि स्कूल कल क्यों नहीं खुलेगा, देखिए क्यों नहीं, देखिए क्वेश्चन मार्क और क्या है नेगेटिव सेंटेंस, दोनों एक ही में है, तो वाई विल द स्कूल नॉट ओपन टुमारो, यानी कि स्कूल कल क्यों नहीं खुलेगा। इसके बाद है अगला है, क्या हम वहाँ नहीं जाएंगे, क्या हम वहाँ नहीं जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, शैल वी नॉट गो टू देयर, क्या हुआ, क्या हम वहाँ नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से बनाए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं आप आज की वीडियो से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बिल्कुल डिटेल से सीख गए होंगे। अगर आप कुछ ना कुछ सीखे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।